मेरा दर्शन करेंगे, उसके बाद जल ग्रहण करेंगे। ऐसे भक्त को जो मैंने वचन दिया है वही फिर दोहराते हैं। जो ऐसे भक्त हैं उन्हें अपने जीवन में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उनको न खाने पीने की किसी चीज की कमी नहीं होगी। उनको रोजी और रोजगार सब महाराज राजा और आप लोग आते जाते रहिए। आपका दुख ऐसे कट जाएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ चला गया। और सबका कल्याण होगा। हमारे बर्बादी जो भी भर पाएंगे और जो दोनों हाथ में लड्डू होगा, दोनों हाथ में लड्डू होगा। एक लोग के लिए, एक पालों के लिए दोनों जगह से प्राप्त होंगे। और नारायण की कृपा से आप लोगों का मन शांत करने का और आप लोगों को भक्ति के मार्ग पर ले जाने की क्षमता हमारे गुरुदेव ने और भगवान श्री कृष्ण ने मुझे दे रखा है कि आप लोगों का मन एक दूसरी बात से शांत कर सकते हैं। और मैं एक बार अपनी आत्मा में जाकर और आपको निहार दो तो आप आनंद में हो जाएंगे, आनंद में हो जाएंगे। और महाराज जी की कृपा से आप सबको आनंद, शांति और आपके घर में प्रेम स्थापित होगा, तो सबसे प्रेम होगा। हर मनुष्य के जीवन में दुख और सुख आते रहते हैं, लेकिन दुख और सुख में जो सम रहता है उसी को ईश्वर की कृपा मिलती है। जो सम रहता है, दोनों को समझता है और एक समान रहता है, उसी को ईश्वर की कृपा मिलती है। कल्याण होगा। और एक बात मेरी ध्यान से सुनना, ये किसी शिवाज भैरव, श्रीनाथ और भवानी का दरबार नहीं है, ये है महाराज राजा बल का दरवाजा। और हमारे महाराज जी की ऐसी कृपा है और हमारे कान्हा जी की कि एक बार हाथ दो तो बरसात हो जाएगी, और एक बार हाथ दो तो बरसात बंद हो जाएगी। ऐसे 2 बार 24 घंटे में हो चुका है। कल शाम को नहीं तो भंडारा चल रहा था, मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु भंडारा चलने दो। 15 मिनट के अंदर बारिश बंद हुई है। जब मैं गंगा स्नान करने लगा वहां भी बारिश होने लगी। पुजारी कहने लगा महाराज भीग जाएंगे। बता 5 मिनट के अंदर बारिश होगी, हमारी कान्हा से बंद हुई। और दूसरी बात, मैं इसका अभिमान नहीं करता, ये हमारे कान्हा जी की कृपा से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। और आने वाले समय में ये 5वीं पूजा के बाद ऐसी शक्ति दिखाई देगी तो देश क्या विदेश में कोई नहीं कर सकता। महाराज की
आपको पहचान देता हूँ कि जिन्नात और शैतान से आधी धरती खाली कर देगा। जो मेरे दरवाजे आएगा से मुक्त होगा, आनंद और शांति पाएगा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाएगा। महाराज की पार्थिव पूजा इसी दीपावली पर हो रही है। आप लोग हमसे दूर बना के रखना, कोई पैर नहीं छुएगा, कोई 4 फुट से नजदीक नहीं आएगा, हम किसी से बात नहीं करेंगे। 1 घंटा आपसे दिन में मिलेंगे, 2 घंटा रात में मिलेंगे और वो भी सुरक्षा कड़ी होगी तब, और फर्जी बात नहीं करेंगे। आप मेरे सामने आते ही मैं दृष्टिपात करूंगा, आपको 1 मिनट के अंदर आराम मिलेगा, बात करने की जरूरत नहीं होगी। मेरे सामने कुछ भी नहीं, चश्मा नहीं लगाएंगे। एक बार मैं आपकी आंखों में देखूंगा, तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और जो भी लोग देश में विदेश में देख रहे हैं हमारे चैनल को, हमारी जनता और मुझे, मैं उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आप वीडियो को देखते रहिए, 3 कदम तक तरक्की लगाते रहिए। 30% आराम तुम्हारे घर में ना देते तो राजा भाई नाम है। मैं जो निवासी करता हूँ बिल्कुल ठोक के करता हूँ, बिना ठोक के करता हूँ। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ना मैं डरने वाला हूँ। जो सत्य का दरबार चलाता हूँ, आज तक मैंने अगर आपसे उल्टा नहीं मांगा है तो हाथ उठाओ, दिखाओ कैमरा वालों को। महाराज किसी से भीख नहीं मांगते, दिखाइए सबको, सारी दुनिया को बता दो, ना कोई दान पेटी है, ना कोई पर्ची करती है और ना किसी से रुपया मांगा जाता है। यही राजावल का दरवाजा है। सच्चे दरबार की। और जिन लोगों को वीडियो देखने से आराम मिला है और मेरे दरवाजे आए हैं, वो हाथ उठाए। बिल्कुल ठीक है, महाराज जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। जो उन्होंने कहा है वो सत्य ही है। और दूसरा वचन महाराज ने आपको दिया है कि आपको धान सींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी की बरसात होती ही रहेगी। सही है ना? गलत हो रही ना, हमें भी नहीं सीखना पड़ा। तो महाराज जी की कृपा है, ये राजा भाई महाराज सत्यवादी है, परम दयालु है। सिर्फ हमें एक ही चीज कहते हैं कि भजन करते जाओ और हवन करते जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। महाराज जी कहते और धर्म का पालन करते जाओ और सबको धर्म के मार्ग पर ले चलो। आज मैं फिर आप लोगों को एक वचन आप लोगों से दूंगा, अगर आप लोग मेरे वचन को मानेंगे तो निश्चित ही आप ऊंचाई की ओर उठेंगे। आज कैमरा उधर घुमाना। आज मैं आप लोगों से एक वचन मांगूंगा कि आप लोग संकल्प करिए कि हमारे घर में मांस मदिरा का सेवन कोई नहीं करेगा। ये हाथ उठा कर वचन दो सभी लोग, कैमरा वाले दिखाओ दुनिया को कि महाराज जी ने इतना बड़ा संकल्प करवाया है कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, और जो नहीं करेगा उसे जीवन में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बोले रानी महाराज की। सभी लोग इन चीजों का त्याग करो, और जो माताएं बहनें इस चीज का विरोध करेंगी उनके ऊपर हमारा आशीर्वाद रहेगा। उनके घर का कोई आदमी उन्हें मार नहीं पाएगा, न छू पाएगा। आप लोग इसका विरोध करिए। और मैं सभी भाई लोगों को भी बोलूंगा कि आप लोग अपने घर पत्नी से सलाह लेकर चलिए, जीवन में कभी पीछे नहीं हट सकते, आगे बढ़ेंगे। आपके घर में प्रेम बना रहेगा, शांति बनी रहेगी। इसलिए अपने पति और पत्नी दोनों मिलकर कोई भी निर्णय लेंगे, वहां कामयाबी जरूर मिलेगी। बोले राजा महाराज की।
बताऊंगा कि हमारा जो ड्रेस का नियम है आज से चालू हो चुका है और हमारी नजर ही बहुत होगी, बात करने की जरूरत नहीं होगी। जिसको तकलीफ होगी तो मन में लेकर और मेरे सामने खड़े हो जाएगी, मैं सीधे आशीर्वाद दे दूंगा, जो समझ लीजिए कि अर्जी लग गई, बात करने की जरूरत नहीं होगी। और फिर भी किसी को इमरजेंसी होगी ज्यादा, कोई बीमार है, भर्ती है, तो 1 घंटे के लिए दिन में हम जरूर बैठा करेंगे सुरक्षा के साथ, ताकि हमें कोई चुनौती नहीं। 1 घंटे के लिए जरूर बैठेंगे और रात में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे बैठेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी। बाकी 1 महीना पताल लोक का दरवाजा खुला रहेगा और आज के घर से भूत बिहार महाराज जी लेकर पताल लोक जाते रहेंगे। जो मुझे संकेत मिला है कि ये पिछले साल के केस हैं वो सब कुछ दीपावली के बाद सब समाप्त हो जाएंगे, चलाए जाएंगे। और मैं आप सबको फिर से आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप लोग आगे जाते रहिए और महाराज के यहाँ जो भी राखी बाजी बनती है उसी को अमृत समझ कर ले जाइए और अपने बाल बच्चों को खिलाइए, आपका जो दूर हो जाएगा। इसी राखी मात्र से